हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। सबसे पहले हम उसमें जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे। ORC विच इज़ ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स विच रिकग्नाइजेज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद आता है CDCC6 और CDT1। ये दोनों भी हेलिकेज लोडिंग में हेल्प करते हैं, ये दोनों भी हेलिकेज लोडर है। ठीक है, उसके बाद आता है MCM227, ये खुद हेलिकेज है, इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है। फिर उसके बाद CDK और DDK, ये जो भी है ये काइनेजेस है, मतलब ये हेल्प करते हैं फॉस्फोरिलेशन में। ये हेलिकेज को फॉस्फोराइलेट करेंगे, उसके बाद हेलिकेज एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है CDC45, ये MCM के साथ इंटरैक्ट करता है और जो पॉलीमरेज अल्फा है उसके साथ भी ये इंटरैक्शन शो करता है। देन आता है जिन्स, ठीक है, ये भी इनिशिएशन को कोएक्टिवेट करता है। देन RPA, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में SSB प्रोटीन्स देखे थे विच प्रिवेंट री एनिलिंग, मतलब जो भी DNA है वो एक दूसरे के साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना ले, इसलिए ये SSBs होते थे। सेम यूकैरियोट्स में उनको नाम दिया है RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन A। उसके बाद आता है RFC विच इज़ अ क्लैम्प लोडर, मतलब ये जो लास्ट वाला जो है PCN है वो एक क्लैम्प है, तो उसको लोड करने के लिए हम RFC यूज़ करेंगे, RFC यूज़ करते हैं यूकैरियोट्स में। सो ये PCNA का काम क्या होता है, DNA, मतलब जब भी DNA पॉलीमरेज उसके पास एक्ट करेगा तब ये दोनों को होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब DNA पॉलीमरेज को ज़्यादा देर तक वो DNA पे होल्ड कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे क्लैम्प, ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे DNA पॉलीमरेजेस, जो भी एंजाइम्स यूकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़, ये जो भी हमने देखा प्रोटीन्स इन्वॉल्व और DNA पॉलीमरेजेस, ये हम फिलहाल देख रहे हैं इनिशिएशन के लिए और इलोंगेशन के लिए। इनिशिएशन और इलोंगेशन के लिए ये सब ज़रूरी है। इनिशिएशन के बाद जो इलोंगेशन आएगा उसमें और भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये जो DNA पॉलीमरेजेस है इसमें 3 टाइप्स के रहेंगे, अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो अल्फ़ा पॉलीमरेज है ये प्राइमर सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, प्राइमर्स जो भी रहेगा उसके बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम अल्फ़ा पॉलीमरेज का रहेगा। उसके बाद जो डेल्टा रहेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा, एप्सिलॉन रहेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा। ठीक है, ये पॉलीमरेजेस का काम क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड से वो ऐड करना स्ट्रैंड्स पे, तो ये तीनों ने अपना अपना काम बांट लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसेस को। तो जैसे कि हमें पता है जो रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल में, जो S फेज़ होगा उसमें एक्चुअल रेप्लिकेशन होगा DNA का। ठीक है, बट उसकी जो तैयारी है वो G1 फेज़ से स्टार्ट होती है। तो ये जो मैं पैरा बताने वाली हूँ आपको, ये जो प्रोसेस बताने वाली हूँ वो G1 फेज़ की है। ठीक है, G1 फेज़ में क्या होता है, जो ओराई होता है, अब जैसे प्रोकैरियोट में सिंगल ओराई होता था वैसे यूकैरियोट में सिंगल ओराई नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल ओराई होते हैं और मल्टीपल जगह पे एक साथ ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विथ डिफरेंट मशीनरीज। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल ओराई है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लेंगे एक ही ओराई लेंगे। ठीक है, अब ये जो ओराई है उसको रिकग्नाइज करने का काम कौन करेगा, ORC करेगा। ठीक है, अब ORC ने ओराई को रिकग्नाइज कर लिया, उसके बाद जो भी इनिशिएटर प्रोटीन्स है वो ORC DNA पे ऐड कर देगा। अब उसके बाद कौन कौन से इनिशिएटर प्रोटीन्स ORC ऐड करेगा, तो CDC6, CDT1 और हेलिकेज जो कि MCM227। अब यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है CDC6, CDT1 और हेलिकेज, ऑल आर इनएक्टिव। ठीक है, अब ये सब इनएक्टिव है इसलिए हमारा रेप्लिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट एक फेज़ आएगा G1 फेज़ और S फेज़ के बीच वाला। ठीक है, एक क्रॉसिंग फेज़ होगा जहाँ पे G1 फेज़ छोड़ के जो हमारा सेल है, जो हमारा प्रोसेस है वो S फेज़ में एंटर करेगा। तो ये जो फेज़ रहेगा वहाँ पे रिलीज़ होगा CDK और DDK। अब ये CDK क्या करेगा, CDC6 को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, और DDK क्या करेगा, MCM227 को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो गए S फेज़ में विद द हेल्प ऑफ CDK और DDK। अब जो CDC6 है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, वो फॉस्फोराइलेट हो गया, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाएगा, और CDT1 को एक प्रोटीन है वो इनहिबिट करेगा, S फेज़ में जो रिलीज़ होगा वो इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को इनहिबिशन हो गया, डिग्रेड हो गया। ठीक है, अब और जो MCM था उसका तो फॉस्फोरिलेशन हो गया, तो फॉस्फोराइलेशन के बाद यहाँ पे CDC45 और GINS की रिक्रूटमेंट होती है, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। CMG कॉम्प्लेक्स मतलब
उसमें रहता है CDC45, MCM227 और GINS, ठीक है। ये तीनों मिलके, जब तक ये तीनों नहीं मिल जाते तब तक उसकी जो हेलिकेज एक्टिविटी वो प्रॉपरली एक्ट नहीं होती DNA स्ट्रैंड्स पे। अब क्या करेगा ये CMG कॉम्प्लेक्स, क्या करेगा वो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, दोनों DNA के स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। अब एक बार DNA के 2 स्ट्रैंड डिसोसिएट हो गए, उसके बाद एंट्री होती है SSB की, जैसे कि यूकैरियोट्स में उसको बोलते हैं RPA, फिर RFC आता है, PCNA आता है, पॉलीमरेजेस आते हैं। अब ये RPA का काम तो दोनों स्ट्रैंड्स को रीएनेलिंग होने से रुकना, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन, वो PCNA के साथ होता है, और डेल्टा पॉलीमरेज एप्सिलॉन PCNA के साथ है, ये अल्फ़ा भी PCNA के साथ ही होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, PCNA उसको होल्ड करने का काम करेगा ऑन द DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे एक्ट करेगा और डेल्टा जो है लैगिंग स्ट्रैंड पे एक्ट करेगा। ये अल्फ़ा इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग शॉर्ट DNA चेन आफ्टर प्राइमर, ठीक है। अब हमारा जो DNA वो इलोंगेट होता जाएगा, उसके स्ट्रैंड्स फॉर्म होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेजेस, वो पॉलीमरेजेस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। फिर उसके बाद आता है ये 4 एंजाइम्स वी हैव टू लर्न अबाउट। फर्स्ट वन इज़ RNase। अब ये RNase क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो भी प्राइमर हमारा रहेगा, तो प्राइमर में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तो रहेंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, जो प्राइमर रहेगा हमारा, उसका नेचर RNA का होगा, ठीक है। वो प्राइमर RNA से बना हुआ होगा, तो उन जो प्राइमर्स के बीच के जो न्यूक्लियोटाइड्स है RNTP से, तो उनको तोड़ने का काम RNase करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फ्लैप एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये क्या करेगा, प्राइमर के बाद DNA के न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, क्योंकि हमें जो DNA बनाना है उसमें DNA के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये प्राइमर तो बस एक स्टार्टिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके स्टार्टिंग के बाद जो भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो RNTPs और DNTPs में जो बॉन्ड रहेगा उसको ब्रेक करने का काम करेगा ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियेजेस। ये बॉन्ड हमें ब्रेक क्यों करना है, क्यों निकालने हैं ये DNTPs और RNTPs, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें प्राइमर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो गैप है वो फिल होता है DNA पॉलीमरेज से, डेल्टा DNA पॉलीमरेज से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जब न्यूक्लियोटाइड से निकल जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स निकल जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की जगह ये डेल्टा DNA पॉलीमरेज DNA के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा। फिर उसके बाद जो सीलिंग होगी वो लाइगेज से होगी, ठीक है। सीलिंग मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, वो किससे होगा, लाइगेज से होगा। देन देयर इज़ अ टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि एक ही टाइम पे बहुत सारे ओराई एक्टिव होते हैं और बहुत सारा रेप्लिकेशन एट अ टाइम चलता है इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अब जब 2 मशीनरीज या 2 सिस्टम्स या 2 फोर्क एक दूसरे से मिलते हैं, एट दैट पॉइंट रेप्लिकेशन को वहाँ पे स्टॉप होना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, जैसे ये जो रेप्लिकेशन था वो कहीं और पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये रेप्लिकेशन जो था वो कहीं पे स्टार्ट हुआ था। अब इसका जो एंड है, ठीक है, ये एंड एक जगह पे आ गए, तो अब क्या होगा, SCF-E3 यूबिक्विटिनिन। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, MCM7 पे यूबिक्विटिनेशन करेगा। अब ये MCM जो होता है वो 6 फैक्टर्स से बना हुआ होता है, ठीक है, 6 रिंग कॉम्प्लेक्स है ये। तो उसका जो 7th वाला जो 7 नाम का जो रिंग है जो कि 6th वाला होगा, बट वो 7th वाला नाम होगा उसका, ठीक है। तो ये MCM7 पे यूबिक्विटिनेशन करेगा। उसके बाद ये जो यूबिक्विटिनेटेड MCM7 है उसको P97 रिकग्नाइज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको रिकग्नाइज करके ये जो कॉम्प्लेक्स है CMG कॉम्प्लेक्स उसको सेग्रीगेट करेगा, मतलब सेपरेट कर देगा, C अलग, M अलग, G अलग, ठीक है। फिर ये अलग होने के बाद फिर आगे का जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें टर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक DNA था वो सर्कुलर था, ये वाला DNA है वो लीनियर है, तो वो सर्कुलर DNA में टर्डस कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे ये सिस्टम डेवलप हुआ है। If you want to learn more about molecular biology or a subject related to biotechnology, you can follow my channel and subscribe.